हाँ, नमो नमः। आज हम तीनों क्लास को षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी तीनों क्लास को एक साथ अनुवाद के बारे में बताता हूँ, और जिसमें हम पढ़ेंगे आज सामान्य लट लकार, सामान्य वर्तमान काल, यानी जो प्रेजेंट, अंग्रेजी में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। लट अनुवाद है, हम पढ़ रहे हैं लट लकार यानी वर्तमान काल के बारे में पढ़ रहे हैं। अब क्या होता है, कोई वाक्य होता है हमारा, उस वाक्य में कर्ता होता है, कर्म होता है, एक क्रिया होती है। कर्ता कर्म क्रिया होती है, कहीं कहीं कर्ता और क्रिया होती है, कहीं कहीं कर्ता छिपा हुआ रहता है, क्रिया होती हैं, कर्म और क्रिया। तो इनका हम अनुवाद कैसे करते हैं? कर्ता का अर्थ जो सर्वनाम है उसका अर्थ हम सर्वनाम में लिखेंगे, और जो संज्ञा है उसको संज्ञा के स्थान पर संज्ञा वाला शब्द लिखेंगे। जो परसर्ग होगा, जो कारक चिन्ह होगा, जो विभक्ति होगी, उसी के अनुसार हम काम करेंगे। कर्ता होता है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, और साधारण जो वर्तमान काल होता है उसमें ने का प्रयोग नहीं करते। जैसे कर्ता ने होता है, जो वर्तमान काल होता है उसके साथ में ने नहीं लगाते, ने का प्रयोग भूतकाल में करते हैं। अब हम पढ़ते हैं, जैसे क्रिया के अंत में यदि क्या होता है तो उसका अर्थ क्या निकालेंगे। जैसे प्रथम पुरुष की क्रिया होती है, अंत में ती होती है, जैसे पठती, चलती, खादती, लिखती ती होती है, तो इस ती के दो अर्थ निकालेंगे। एक तो ता है और एक ती है, ये दो लिखें तो इसका मतलब होता है ता है तो आता है पुल्लिंग, और ती है आता है स्त्रीलिंग का। हिंदी में और संस्कृत में वर्तमान काल होता है ता है, ती है, ते है, और रहा है, रही है, रहे। ये दो प्रकार के हिंदी में वर्तमान काल होता है। अब जैसे ती का अर्थ क्या बोलेंगे, ता है बोल सकते हैं और ती है, या इसको रहा है और रही है बोल सकते हैं। ऐसे ही हम तय का अर्थ, अब तय दो लिखाते हैं, द्विवचन के लिए आ रहा है, दो के लिए। वे दो या कोई संज्ञा है, वो दो ते हैं या ती है, रहे हैं या रही हैं। ये बहुवचन का प्रयोग है। बहुवचन में अच्छे शब्द होता है, उसके साथ में दो या बहुवचन लिखना ऐसा जरूरी नहीं होता है। बेशब्द लिखा हुआ हो सकता है, वे भी हो सकता है, और इस तरीका का प्रयोग करना। ते हैं, जहाँ अंति आता है, अंति को क्या बोलेंगे, ते हैं या ती हैं, अंकी बिंदी वाला आएगा, और रहे हैं और रही हैं, ये अंत में हा पे अंकी बिंदी आता है। अब आता है मध्यम में हो की ध्वनि आती है, और हो की ध्वनि ऐसा लगता है ये तो मध्यम में एक वचन का भी है, द्विवचन का भी, बहुवचन का है, परंतु ध्यान रखेंगे मैंने आपको सब तरीका लिख रखा है। जैसे सी का अर्थ ते हो या ती हो, रहे हो या रही हो, ये एक वचन का है। द्विवचन के लिए तुम दोनों का प्रयोग करेंगे। मध्यम में तुम दोनों होता है द्विवचन में, तो तुम दोनों ते हो या ती हो, तुम दोनों रहे हो या रही हो। अब बहुवचन का प्रयोग थ आता है, जब थ आता है बिना विस्तार बनता है तो क्या ती हो बोलेंगे, रही हो रही हो बोलेंगे, परंतु इसमें तुम सबका प्रयोग होगा। अब आता है अंत में आमी वाला उत्तम पुरुष का। उत्तम पुरुष में क्या होता है, आमी और मी होता है, दो होते हैं कि आवे और वह होता है, और आमे और मैं होता है। अब जैसे मैं लिखा आमी और मी वाला रूप होता है, ये उत्तम में आता है, उत्तम का कर्ता होता है, मैं सर्वनाम होता है, तो आमी के साथ में ता हूं या ती हूं आएगा। रा के साथ में रहा हूं और रही हूं आएगा, ये आमी के साथ में आता है। और आवे यानी ते हैं, ती हैं, रही आता है, पर आवे हम दोनों के लिए कहा जाता है, और आमे हम सबके लिए कहता है, हम सब या हम, और इसका अर्थ ते हैं या ती हैं, हम रहे हैं, रही हैं, इस तरीके से इसका अर्थ आता है। मैं आपको ये वाक्य बना के बताता हूँ।